शाब्दिक अर्थ आप सभी जानते ही है। व्याकरणम अधीते तद वेत्ति वेदन्ति वा इति वैयाकरणः, अर्थात व्याकरण को अध्ययन और अध्यापन जो कराते हैं उनको ही वैयाकरण कहा जाता है। वैयाकरणानाम सिद्धांतः वैयाकरण सिद्धांतः, सिद्धांत किसे कहते हैं वो आप जानते हैं। सिद्धः अर्थः निष्पन्नः अन्ते यस्य स सिद्धान्तः वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णितो अर्थः यह भवति तच्च सिद्धान्तः इत्यपि उच्यते, है ना। इसको सिद्धांत कहते हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, कुपृथिव्याम मोदते इति कुमुद, कुमुदस्य इदम कौमुदी, तस्येदम सूत्र से अण प्रत्यय करो। कौमुदी अर्थात चंद्रिका प्रकाशिका। वैयाकरण सिद्धांतानाम कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। इस तरह से ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का शाब्दिक अर्थ अगर आप विचार करेंगे तो होता है वैयाकरण अर्थात व्याकरण को अध्ययन अध्यापन कराने वाले जो लोग हैं वो सब वैयाकरण है। और वैयाकरण के जो सिद्धांत हैं अर्थात जो सार तत्व है, जो किम पद से बार बार संदेहास्पद रूप से प्रश्न करके निर्णीत अर्थ को प्रतिपादन करता है, ऐसा जो वैयाकरण का सिद्धांत, वह सिद्धांत क्या है? प्रकाशिका है। हम सबके लिए प्रकाशिका है और ऐसी प्रकाशिका है जो चंद्रमा के समान शीतलता को प्रदान करती है। हमारे शरीर को तो प्रदान नहीं कर सकती क्योंकि विद्या के रूप में हमारे स्मृति, हमारे बुद्धि और हमारे मन को पवित्र करती है और हमको शीतलता प्रदान करती है। अतः ये वस्तुतः विद्वद्धौरेयाणां कृते कौमुदी एव। जो विद्वद्धौरेय अर्थात जो विद्वान लोग हैं, जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझते हैं और समझाते हैं, चाहे वो पाठक हो, चाहे वो पाठ्य हो, चाहे वो शिष्य हो, चाहे गुरु हो, दोनों को आनंद आता है। ये सबके लिए प्रकाशिका है, इसीलिए इसको कौमुदी, इसमें विशेष रूप से यह पद जोड़ा गया है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो कि व्याकरण का अद्भुत ग्रंथ है और यह 4 भाग में प्रशस्त रूप से विभाजित है। भट्टोजी दीक्षित इसके आचार्य हैं, प्रणेता हैं और भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी की रचना करके सिद्धांत कौमुदी अर्थात व्याकरण को उस परिप्रेक्ष्य में स्थापित कर दिया जिसको पढ़ने के बाद न कोई संदेह रह जाता है। संदेह रहता है क्योंकि वह संदेह जो है शास्त्र चर्चा के रूप में रहता है और व्याकरण जनित दोष कह दीजिए, अर्थात व्याकरण से जन्य जो भी संदेह हो, पद पदार्थ का जो ज्ञान हो, वह तो हो ही जाता है। शास्त्र अनंत है, क्योंकि भट्टोजी दीक्षित के द्वारा जो सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग ये हुआ, जो अभी हम लोग अध्ययन करने के लिए उत्साहित हैं, और द्वितीय भाग भी है, तृतीय भाग भी है और चतुर्थ भाग भी। क्योंकि विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो पाठ चलता है और वाराणसी की जो पद्धति है, काशी की जो परंपरा है पढ़ने पढ़ाने की, और सब जगह जो आचार्यों ने जिस पर विचार रखा है, तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का जो प्रथम भाग है उसी को लेकर के अन्य ग्रंथों को रचना करके विचार किया गया है। अर्थात अन्य ग्रंथों को भी हम उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तात्पर्य यह है कि व्याकरण में जितने भी शास्त्रार्थ आपको मिलेंगे वह सिद्धांत कौमुदी के प्रथम भाग के ही आधारशिला पर शास्त्रार्थ होता है। आधार है सिद्धांत कौमुदी और उसके ऊपर फिर ग्रंथ व्याख्यात्मक, क्योंकि भट्टोजी दीक्षित ने आगे जब ग्रंथ की रचना की तो वहां पर बहुत सारी चीजें आई हैं
सिद्धांत कौमुदीम व्याख्याम कुर्मः प्रौढ़ मनोरमा। जब आप शास्त्री कक्षा में जाते हैं तो प्रौढ़ मनोरमा नाम की एक पुस्तक है, उसको पढ़ते हैं। ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म स्मारम स्मारम गुरोर्गिरः सिद्धांत कौमुदीम व्याख्याम कुर्मः प्रौढ़ मनोरमा। वहां सिद्धांत कौमुदी का तात्पर्य जो है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के प्रथम भाग से है। अतः तदभिप्रेत्य हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि भट्टोजी दीक्षित ने उस पे विचार किया और उसमें शब्द रत्न भी है। तो शब्द रत्न जो है उसमें स्पष्ट रूप से मूल पंक्ति की ही व्याख्या करता है। तो सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या वहां पर हो रही है, मतलब वहीं से शास्त्रार्थ आरंभ हो जाता है। व्याकरण का जो शास्त्रार्थ है उसका मूल आधारशिला हम यदि कहें तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है, और इसके जो ऊपर ग्रंथ हैं प्रौढ़ मनोरमा, और फिर उसके बाद आगे आप जाएंगे तो लघु शब्देन्दु शेखर। सब प्रथम भाग की ही चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। कहीं ये नहीं आता कि द्वितीय भाग पर शास्त्रार्थ हो रहा है। आप कभी ध्यान दीजिएगा, या जो व्याकरण का विद्यार्थी होगा शास्त्री आचार्य का, कभी उससे पूछिएगा, जो भी विचार होता है वो प्रथम भाग के ही, और विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम में भी है वो यही है। क्या है? प्रौढ़ मनोरमा है, लघु शब्देन्दु शेखर है, यही सब ग्रंथ हैं। तो इन सभी ग्रंथों से यह स्पष्ट होता है कि इन सभी शास्त्रार्थ के जितने भी विषय हैं, ग्रंथ हैं, इनमें सबका आधार यदि कोई है तो सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग, उसी के आधार पर व्याकरण का नानाविध शास्त्रार्थ होता है। अतः सिद्धांत कौमुदी के इस प्रथम भाग को हम लोग अध्ययन करने के लिए उत्साहित हैं। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का प्रथम श्लोक मंगलाचरण से आरंभ करके, मंगलाचरण सब लोग को स्मरण होगा। उमेंद्र साहू आपको स्मरण होगा, आप पढ़े हैं तो, और भी विद्यार्थी जो मेरे से पढ़ चुके हैं उन लोगों को भी स्मरण है। मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है, प्रथम भाग। यह मंगलाचरण पूर्ण रूपेण नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मंगलाचरण का क्या अभिप्राय है, इस पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं मंगलाचरण क्या है और मंगलाचरण क्यों करना है। क्योंकि मंगलाचरण भट्टोजी दीक्षित यहाँ पर कर रहे हैं सिद्धांत कौमुदी में, उनका अभिप्राय क्या है ये हमको जानना अति आवश्यक है। अतः ग्रंथ को अध्ययन करने के पहले अनुबंध चतुष्टय इत्यादि का बोध वो आप सब जानते हैं। अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च, ये जो पंक्ति है, इन पंक्तियों से भट्टोजी दीक्षित का ये आशय है कि हम व्याकरण शास्त्र के उन अद्भुत विद्वानों को नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने व्याकरण शास्त्र की रचना करके हम सबको अत्र मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च। मुनित्रयम व्याकरण शास्त्र के प्रणेता यदि किसी को कहते हैं तो वो है पाणिनि जी, और उस पाणिनि के साहचर्य में, साहचर्य का तात्पर्य है पाणिनि के साथ शास्त्र के निर्माण में जिनका योगदान है और भी आचार्य हैं,
जो उन्हीं के अभिप्राय को कहते हैं। जैसे कि कात्यायन, वर रुचि ही उसी का नाम है। आप जानते हैं वार्तिक की उत्पत्ति उन्होंने ही की। अगर वार्तिक नहीं बनाए होते तो केवल सूत्रों से काम नहीं चलता। कल्पना करिए, अगर वार्तिक नहीं होता तो कई ऐसे स्थल हैं जहां पर प्रयोगों की सिद्धि नहीं हो पाती। अतः प्रयोग सिद्ध्यर्थम वार्तिक की आवश्यकता है। बिना वार्तिक के प्रयोगों की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए पाणिनि के ही अभिप्राय को बताने के लिए वार्तिककार अपना पक्ष रखते हैं। दूसरा है पतंजलि। पतंजलि का नाम ज्यादातर लोग योग में अत्यधिक लेते हैं। योग शास्त्र के प्रणेता हैं वो, योग सूत्र के प्रणेता हैं वो, लेकिन उन्होंने व्याकरण शास्त्र के महाभाष्य की रचना की। आपने सभी विषयों में भाष्य सुना होगा, लेकिन महाभाष्य जिसका नाम है वह केवल व्याकरण का ही भाष्य है, जिसका नाम महाभाष्य। हमको समझना पड़ेगा कि यह महत् शब्द का अर्थ क्या है। इष्ट ज्ञान की प्रवृत्ति के लिए जो शास्त्र पर विचार करके पाणिनि के अभिप्राय को बताना चाहते हैं, वही महत् शब्द का तात्पर्य है। इसीलिए इसका नाम महाभाष्य पड़ा। नहीं, आप देखे होंगे अन्य ग्रंथों का नाम वेद भाष्य, शांकर भाष्य, नाना भाष्य रचे गए। सभी शास्त्रों में अलग अलग भाष्य हैं। कहीं महाभाष्य शब्द का उदाहरण नहीं आया। महत् इति पदार्था विशेषणम, और वो विशेषण पददान से ही उसकी विशेषता को बताते हैं। इसलिए ये जो है महत् पदार्थ ही इस भाष्य में विशेष है, जो पाणिनि के सूत्र को, पाणिनि के अभिप्राय को कहने के लिए आगे आया। एक एक सूत्र पर महाभाष्यकार ने व्याकरण के विचार को स्पष्ट किया है और सूत्रकार के अभिप्राय को बताने का प्रयास किया। सूत्रकार ने तो सूत्र की रचना की, लेकिन महाभाष्यकार और पतंजलि जो महाभाष्यकार हैं और कात्यायन, इन दोनों ने सूत्रकार के ही बातों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जो सूत्र कह रहा है वही सही है, सत्य है। सूत्रकार का अभिप्राय कहां पर है, इस अभिप्राय को यदि जानते हैं तो वो है महाभाष्य। इसलिए महाभाष्य कार को बहुत अच्छे तरीके से व्याकरण शास्त्र में सम्मान प्राप्त होता है। और कोई भी विवाद की स्थिति होती है, विवाद का तात्पर्य जब शास्त्रार्थ अधिक हो जाता है और निर्णय नहीं हो पाता तो वो विवादित ही माना जाता है। तो ऐसे स्थल में हम क्या करते हैं, समाधान हमको यदि मिलता है तो केवल महाभाष्य। इसीलिए इसका नाम आकर है, आकरः। आकर का तात्पर्य समुद्र से। समुद्र में कितने रत्न हैं इसको कोई नहीं जानता, कितनी औषधियां हैं कोई नहीं जानता, लेकिन अनंत है, वो भंडार है वो। उसी तरह व्याकरण शास्त्र का जो ज्ञान है ना, वो वस्तुतः भंडार वो महाभाष्य में ही है। इसलिए तीनों आचार्यों को यहाँ पर भट्टोजी दीक्षित ने ससम्मान नमस्कार कर रहे हैं। मुनित्रयम, मुनित्रयम नमस्कृत्य, मुनित्रयम नमस्कृत्य। मुनि किसे कहते हैं? मन ज्ञाने धातु से मुनि बना है, जो मनन करता है, मतलब जो ज्ञान के लिए सदा चिंतन करते रहता है, उसी को मुनि कहते हैं। और मुनि मंत्र दृष्टारो ऋषयः, ऋषि लोग मंत्र को देखते थे, देखने का तात्पर्य समझते थे। यथा उच्यते तथा ज्ञायते,
जैसा वो उच्चारण करते थे वैसे ही उनको बोध होता था, वो ज्ञानी थे। लेकिन जो मुनि हैं वो ज्ञान परिपक्व जो होते हैं वो मुनि होते थे। इसलिए मुनि से तात्पर्य यहां पर पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि से। त्रयम शब्द का उल्लेख आया है जो त्रि शब्द से बना है। व्याकरण में एक सूत्र है, द्वित्रिभ्याम तयस्य अयज्वा। संख्याया अवयवे तयप। संख्या शब्द जो होता है उससे तयप प्रत्यय होता है। जैसे आप बोलते हैं ना त्रितयम, द्वितय ऐसे करके बोलते हैं। द्वेस्तीय तीय प्रत्यय होता है तो द्वितीयः इस तरह बनता है। पंचतयम तयप प्रत्यय होता है संख्यावाची से। लेकिन द्वि शब्द और त्रि शब्द से जब हो तो तयप को क्या हो जाता है, अयच हो जाता है। तयप जो प्रत्यय है उस तयप प्रत्यय को अयच आदेश हो जाता है। सूत्र ही है पाणिनि का तद्धित में, द्वित्रिभ्याम तयस्य अयज्वा विकल्पेन भवति। और यह जो अयच प्रत्यय होता है यह आदेश भी अवयवात्मक अर्थ में होता है। जैसे संख्या या अवयवे तयप सूत्र कहता है कि अवयव में संख्यावाची शब्द से अवयव अर्थ में क्या होता है, तयप प्रत्यय होता है। तो वो अवयव को बताता है। अवयवो नाम अंशः, अवयवो नाम अंशः। एक एक को जब कहना हो ना तो अवयव का बोध कराना होता है। और जब हम अवयव अवयव को मिला देते हैं तो समुदाय बनता है। ठीक है, इसलिए अवयव अर्थ में तयप प्रत्यय होता है। संख्यायाः अवयवे तयप। और उस तयप प्रत्यय को, संख्याया अवयवे तयप के तयप प्रत्यय को द्वित्रिभ्याम तयस्य अयचवा सूत्र से अयच प्रत्यय होकर के त्रयम ऐसा रूप बनता है। त्रि शब्द से अयच लोप इत्यादि कार्य करके त्रयम बनता है। तो त्रयम इत्युक्ते सति तत्र त्रि अवयवात्मकः बोधः तच्च एकैकशः। त्रयम कहने से अवयवात्मक एक एक का बोध होगा। बात समझिएगा। मुनित्रयम, मुनित्रयम से अभिप्राय हुआ तीन मुनियों का अवयव। क्योंकि यहां पर आगे उन्होंने क्या कहा है, नमस्कृत्य। क्योंकि नमस्कार उनको तीनों मुनियों को करना है, तो तीनों मुनियों को नमस्कार करना है। तो एक बार नमस्कृत्य कहा, बार बार तो नमस्कृत्य नमस्कृत्य 3 बार नहीं कहेगा वो। इसलिए नमस्कृत्य मुनित्रयम, त्रयम मुनित्रयम नमस्कृत्य। तो यहां पर जो त्रयम हुआ मुनित्रयम, ये अवयवत्वेन पृथक पृथक पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि इनको नमस्कार कर रहे हैं भट्टोजी दीक्षित। अभिप्राय है क्योंकि वाक्यगत संदेह और उत्पन्न होता है। यहां पर जब वाक्य में आप देखेंगे मुनित्रयम नमस्कृत्य, नमस अव्यय है, क्री धातु है, अथवा प्रत्यय लेप हुआ है, नमस्कृत्य बना है। क्योंकि नमस अव्यय होने के कारण संदेह सर्वदा विराजमान रहता है कि कदाचित यहां पर चतुर्थी विभक्ति क्यों नहीं हुई। क्योंकि नमस के योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान सभी जगह देखा गया है। श्री गणेशाय नमः, श्री वेंकटेशाय नमः, सब जगह नमः के योग में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वसड़ योगाच्य सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति की उत्पत्ति यहां पर हो जाए तो बताता है।
अर्थात संख्या या अवयवे तयप सूत्र के द्वारा जो तयप प्रत्यय होता है वह तयप तद्धित प्रत्यय अवयवार्थक तयप प्रत्यय है, और वही तयप के स्थान में अयच आयदेश हो करके द्वित्रिभ्याम तय से अजवा सूत्र से क्या होता है, अयच प्रत्यय होता है, तो बनता है क्या, त्रयम। ये त्रयम बनता है। अब ये जो त्रयम है यह अवयव, यहां पर एक एक अवयव का बोध कराना है, तो 3 अवयव हो गए। क्योंकि यहां पर त्रि शब्द है तो इसलिए एक एक अवयव आप लेंगे तो 3 अवयव होगा, और अवयव अवयव जब 3 अवयव एक जगह हो जाए तो वह समुदाय में परिणित हो जाता है। अर्थात अवयव समुदाय, अवयव समुदाय समुदाय इत्युच्यते। जो अवयवों का समुदाय होता है ना वही पूरा समुदाय कहलाता है। तो इसीलिए त्रयम का अर्थ जो है समुदाय रूपेण एक एक मुनि को नमस्कार करने का अभिप्राय है। इसलिए मुनि और त्रयम के साथ जब समास होता है तो मुनि त्रयम, अर्थात मुनि नाम त्रयम मुनि त्रयम, षष्ठी समास करते हैं। क्योंकि षष्ठी विभक्ति जो है कहीं भी प्राप्त हो जाती संबंध होने के कारण, इसलिए संबंध हमको अवयवत्वेन तीनों मुनि के साथ ले जाने के कारण मुनि नाम त्रयम मुनि त्रयम, अर्थात तीनों मुनि का यह समुदाय रूप, क्योंकि यहाँ पर 3 अवयव है तो 3 अवयव होने के कारण समुदाय का बोध हो जाता है। अर्थात त्रयाणाम मुनीनाम समुदाय समभिहारः इत्यर्थः, यह अर्थ प्रतीत होता है। बात स्पष्ट हो रही ना। इस तरह से मुनि नाम त्रयम मुनि त्रयम यह अर्थ हम स्पष्ट कर देते हैं। और इसमें जो बात आपको विशेष रूप से जो बता रहा था मैं कि नमस्कारात्मक जो नमः है उसके योग में चतुर्थी विभक्ति की प्राप्ति यहां पर हो रही थी, और वह चतुर्थी विभक्ति कैसी विभक्ति है, वह चतुर्थी विभक्ति उपपद विभक्ति है। क्योंकि उपपद विभक्ति जो होती है वो पदम आश्रित जायमाना विभक्ति उपपद विभक्ति, एक पद को मान करके कोई जो है कार्य होता है उसको उपपद विभक्ति कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर नमः इति पदम आश्रित्य चतुर्थी विभक्ति प्राप्ति ही, तस्मात् अत्र चतुर्थी विभक्ति ही उपपद विभक्ति। अगर नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति की प्राप्ति हो रही है तो चतुर्थी विभक्ति तो क्या है, उपपद विभक्ति है। इसलिए यहाँ पर उपपद विभक्ति जो होती है वह षष्ठी विभक्ति की बाधिका होती है, ध्यान दीजिएगा।
कृत्य, जब आप नमस्कृत्य में देखते हैं कि वो क्रिया है, तो वहां पर यह बात स्पष्ट होती है कि जो नमस्कार है, उस नमस्कार का अन्वय समुदाय में हो रहा है कि अवयव में हो रहा है। समुदाय अन्वयः आहोस्वित अवयवे अन्वयः, ठीक है ना। क्योंकि त्रिशब्द जो है तीन का बोधक है, और मुनि शब्द जो समुदायत्वेन तीनों मुनि का ज्ञान करा रहा है। मुनि से हम तीनों मुनि को भी ले रहे हैं। तो इस तरह से अन्वय की जो बात आती है कि अन्वय यहां पर हमको कैसे करना है, तो ये सारा विश्लेषण जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, जिनको नहीं आएगा, वो बता देंगे। चूंकि बहुत ही ज्यादा गंभीरता से इसको एक एक पद को विचार करते हैं, तब शब्दार्थ बोध होता है। इसलिए, और अगर आप सरल भाषा ये समझेंगे तो मुनित्रयम नमस्कृत्य में कहीं भी कोई आपत्ति अब नहीं रहेगी, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति को जो प्राप्त था उसको निषेध कर दिया गया, अर्थात उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी, ऐसा कह करके स्पष्ट कर दिया गया। अब कोई संदेह नहीं, अर्थात मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही, अर्थात उनके पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनके कहे गए जो भी विचार हैं, उन सभी विचारों को क्या करके परिभाव्य का अर्थ जो है कई प्रकार से लिया गया है। परिभाव्य का अर्थ तिरस्कार भी होता है, अब परिभाव्य का अर्थ विचार्य भी होता है। विचार्य का अर्थ हम उनके कहे गए विचारों को चिंतन करके, और परिभाव्य जो है परौ भुवो अवज्ञान अर्थ में तिरस्कार अर्थ जब होगा, परि उपसर्ग पूर्वक भुवो अवकल्कने धातु है, भुवो अवकल्कने धातु से जब आप प्रत्यय करेंगे, ऋयंत है ये, अक्त्वा इत्यादि करने के बाद लप परिभाव्य जब बनता है, तो परिभाव्य का अर्थ परौ भुवो अवज्ञाने सूत्रार्थ की दृष्टि से तिरस्कार अर्थ होता है। और अमर कोश में भी आया है परिभवः अनादरः, परिभाव तिरस्क्रिया, इस तरह से अलग अलग उन्होंने दिया है। परिभाव भी दिया, तिरस्कार क्रिया दिया, और परिभाव्य का अर्थ तिरस्कार अर्थ लिया। तो इसलिए विचार्य भी अर्थ आप कह सकते हैं। अतः पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के जो कहे हुए विचार हैं, उनको विचार करके भट्टोजी दीक्षित इयम सिद्धांत कौमुदी, इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, अर्थात ये जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है, इसकी रचना कर रहे हैं। यहां पर फिर भट्टोजी दीक्षित देखिए वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, विरच्यते। यह वर्तमान सामीप्य, वर्तमान वद्वा, इस सूत्र के द्वारा ही हम वर्तमान काल का बोध करते हैं। दूसरी बात, इयम पदेन वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इत्यस्य बोधः, अर्थात मत बुद्धिस्था इयम सिद्धांत कौमुदी इदानीम अधुना अस्माभिः विरच्यते इत्यर्थः। इदानीम कौमुदी न अस्माभिः लिखिता, न अस्माभिः विरचिता, तथापि कौमुदी मत बुद्धिस्था वर्तते। इदानीम लेखनाय आरंभः क्रियते, मंगलाचरण क्रियते। तात्पर्य वो कहना चाह रहे हैं कि कौमुदी का मैंने निर्माण तो किया नहीं है, अभी तो मैंने मंगलाचरण किया है। इस मंगलाचरण को करने के पहले
सिद्धांत कौमुदी मेरे बुद्धि में उपस्थित है, और वह जो मेरे बुद्धि में उपस्थित इयम शब्द जो है स्त्रीलिंग का बोधक है, जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अर्थ को बता रहा है। चूंकि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी स्त्रीलिंग कौमुदी है, अतः इयम शब्द से वो कहना चाह रहे हैं कि सर्वनाम शब्द जो होता है वो बुद्धिस्थ परामर्शक का द्योतक होता है, बुद्धिस्थ परामर्शक होता है। आपके बुद्धि में क्या है, आपने पहले क्या कहा, यही सर्वनाम शब्द बताता है। जैसे आप कहते हैं रामः गच्छति, रामः इत्युक्ते अभावे सति सह गच्छति इत्यपि वदति। रामः गच्छति कोई कहता है, लेकिन राम का नाम न लेकर के कोई कहता है सह गच्छति, तो सह इति पदेन तत् बुद्धिस्थः रामः एव गच्छति इत्यर्थः। उसके बुद्धिस्थ में राम बैठा हुआ है और वह राम को ही जा रहा है, ऐसा कहने का अभिप्राय है। सर्वनाम शब्द जितने भी होते हैं वो सभी सर्वनाम शब्द बुद्धिस्थ के ही परामर्शक होते हैं। तत्त बुद्धिस्थ जो है वही बुद्धिस्थ के उपलक्षित होते हैं। अतः यहाँ पर भी इयम पद से भट्टोजी दीक्षित मद बुद्धिस्था इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ऐसा कह रहे हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी उनके बुद्धि में संपूर्ण उपस्थित है, किंतु लेखन के रूप में, पुस्तक के रूप में उपस्थित नहीं है। ये तब की बात है जब वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का रचना आरंभ कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई भी ग्रंथ को आरंभ करने के पहले लेखक के बुद्धि में वह पूरा ग्रंथ जो है उपस्थित हो जाता है। जब आपके बुद्धि में पूरा ग्रंथ उपस्थित हो जाएगा, तब आप कहेंगे कि मैं अब इस पुस्तक का निर्माण करने जा रहा हूं। अर्थात यद्यपि वो पुस्तक भौतिक रूप से आपके सामने नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से आपके बुद्धि में वह उपस्थित है। वही सर्वनाम शब्द के द्वारा, इयम पद के द्वारा द्योतित हो रहा है, जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इयम, विच्छेद करिए उसको, कौमुदी इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मया विरच्यते। मया अर्थात भट्टोजी दीक्षितेन इत्यर्थः। तत्र विरच्यते इत्यस्य क्रियायाः कर्ता अभावः, यहाँ कर्ता नहीं दिया है, कर्ता नहीं दिया है, इसीलिए कर्ता का आक्षेप करिए। क्रिया है तो कर्ता आ जाएगा, लेकिन जब क्रिया ही नहीं है तो कर्ता संभव नहीं है। अतः विरच्यते क्रिया का कर्ता कौन है? उस विरच्यते क्रिया का कर्ता भट्टोजी दीक्षित है, जो कि यहां पर वो अपना नाम नहीं ले रहे हैं, और नाम न लेने से अध्याहृत कर्ता का बोध स्वाभाविकतया हो जाता है। अतः वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। तो इस तरह से सामान्य अर्थ में हम अगर देखेंगे तो यह पूरा मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। इस तरह से एक शाब्दिक अर्थ को लेकर के हमने अभी विचार किया है, और एक एक अक्षर का अन्वय और एक एक पदार्थ का जब हम विचार करेंगे और तो बहुत समय लगेगा। अतः समयाभावात हम इतना कह सकते हैं कि कम समय में हमने एक मंगलाचरण का शाब्दबोध किया। शाब्दबोध से तात्पर्यम शब्दात आगतः शाब्दः, जो शब्द से आया हुआ अर्थ है उसी को हमने प्राप्त किया, और शब्द के अर्थ का अभिप्राय जानने का प्रयास किया, और उसकी व्याख्या को नहीं जाना, क्योंकि व्याख्या को जानेंगे तो बहुत समय लगता है। अतः व्याख्या ज्ञान के अभाव के कारण हम शब्द ज्ञान यदि कर लें तो शब्द ज्ञान से व्याख्यान हो सकता है, अर्थात व्याख्यात्मक बोध हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूं। अतः इस तरह से मुनित्रयम नमस्कृत्य
तदुक्ति ही परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। यह भट्टोजी दीक्षित मंगलाचरण करके, यह पूर्णतया मंगलाचरण नमस्कारात्मक है, और नमस्कार करके मंगलाचरण का आरंभ करते हुए उन्होंने इस संज्ञा प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं।